हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 7 का पाठ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है अभ्यास के प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिन परिवर्तनों में कुछ नया नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं जिनमें कुछ नया बनता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें ऑक्सीजन बनती है और वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। तो इसमें ये एग्जाम्पल हुआ रासायनिक परिवर्तन का। और जल में शक्कर घोलना, तो देखिए जल में शक्कर घोल दी जाती है तो मीठा होता है पानी, लेकिन कुछ नया पदार्थ नहीं बना, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। कोयले का जलना, कोयला जब जलता है तो राख बनती है, तो हो गया रासायनिक परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक है और ये रासायनिक है। और मोम का पिघलना, मोम जो होता है वो पिघलता है, अगर वो सिर्फ पिघलता है तो वो हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोम पिघल कर जलता है, अगर ये मोम जब जलता है तो लो बनती है, तो जो जलना है वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो इसको आप याद रखेंगे। अगर सिर्फ पिघलना पूछ रखा है तो आएगा भौतिक परिवर्तन। यहाँ पर पिघलना है तो इसलिए हम सिर्फ भौतिक परिवर्तन ही लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन नहीं लिखेंगे। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र, मतलब एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका फॉइल बना देना, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम का टुकड़ा है वो फ्लैट हो जाता है, बस उसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है। भोजन का पाचन, जब भोजन पचता है तो नया पदार्थ बनता है, मतलब उससे हमें एनर्जी मिलती है। भोजन का पचना, नया पदार्थ बनता, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। ये देखिए, ये इनके उत्तर लिख रखे हैं। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक, भौतिक। और एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पत्र बनाना भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, अगर मोम का जलना होता तो रासायनिक परिवर्तन होता। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आता है। यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित कथन में सत्य और असत्य बताइए। यदि कथन असत्य है तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, लकड़ी के टुकड़ों को काट दिया तो लकड़ी के टुकड़े ही बने, उससे कुछ नया पदार्थ तो बना नहीं है, तो ये कह रहे एक रासायनिक परिवर्तन, तो ये गलत है, एक भौतिक परिवर्तन। लकड़ी को काटना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये गलत है, क्योंकि इससे नया पदार्थ बनता है, तो ये भी गलत है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जस्ते जिंक लेपित लोहे की पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, ये सही है, क्योंकि लोहे पर जंग जल्दी लग जाती है और जिंक लगी हुई पाइपों पर जंग नहीं लगती, तो ये सत्य है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ होते हैं, ये गलत है। लोहा जो होता है वो तो आयरन होता है, लोहा होता है, और लोहे की जो जंग होती है वो आयरन ऑक्साइड होता है, तो ये गलत है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जो भाप होती है वो ठंडी होती है तो पानी में बदल जाती है, तो वह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इनके उत्तर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये उत्तर दे रखे हैं, यहाँ से आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान भरिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश बनने के कारण दूधिया हो जाता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है। जो बनता है, जो पदार्थ बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके बाद खाने के सोडे का रासायनिक नाम बताइए। खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका उत्तर यहाँ से लिख लेना, क्योंकि इसको लिखने में काफ़ी लंबा हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फर्स्ट का उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा है ऐसी 2 विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। तो ग्रीस लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल डैश गुणों का परिवर्तन होता है, तो भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो इनके उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। पहले का उत्तर कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरे का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीसरे का यशद लेपन या विद्युत लेपन। तीसरे में हम लिख सकते हैं ग्रीस लगाकर भी हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं, या फिर तेल लगाकर भी बचा सकते हैं, या फिर विद्युत लेपन करके या यशद लेपन करके, ये भी लिख सकते हैं। और ये है फिर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, किस प्रकार का परिवर्तन है। तो देखिए, नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है, तो नींबू का रस जो होता है अम्ल होता है, और खाने का सोडा जो होता है वो क्षारक होता है। जब अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है,
और यह किस प्रकार का परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। प्रश्न 5 है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। जब मोमबत्ती जलती है, मैंने पहले बताया था, जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें भौतिक परिवर्तन भी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। इन दोनों परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें 2 परिवर्तन होते हैं, मैंने पहले भी बता दिया था। मोमबत्ती के जलने में सबसे पहले मोमबत्ती का मोम पिघलता है, फिर वाष्प बनकर जलता है। इस प्रक्रम में मोम का पिघलना तो एक भौतिक परिवर्तन हो गया। मोम को दोबारा ठोस अवस्था में लाया जा सकता है, इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जब मोम के वाष्प जलते हैं तो धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। तो मैंने पहले ही बताया था, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन। शुष्क सेलों वाली टॉर्च में बल्ब का जलना एक अन्य उदाहरण है, जिनमें भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्योंकि बल्ब का जलना और बुझना एक भौतिक परिवर्तन है, इसमें किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती। शुष्क सेल से विद्युत की उत्पत्ति उसमें उपस्थित रासायनिक पदार्थ से प्राप्त होती है, तो एक रासायनिक परिवर्तन। कि देखिए, लाइट जलती है, बुझती है, तो भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन लाइट बनती किससे है? जो सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं उनसे बनती है, तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? जब दूध में कुछ खट्टा पदार्थ डालकर उसे कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है तो वह दही बन जाता है। तो दही तो नया पदार्थ हो गया, दूध से नया पदार्थ बन गया। परंतु दही को किसी भी तरीके से दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दही दूध से भिन्न पदार्थ है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रश्न 7 है, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को 2 भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? लकड़ी को जलाते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है, और लकड़ी को जब काटते हैं टुकड़ों में तो वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। क्योंकि लकड़ी के जलने से नया पदार्थ बनता है, उसके गुण बदल जाते हैं। और लकड़ी को जब काटा जाता है तो उसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बनता, लकड़ी ही रहती है, लकड़ी के टुकड़े बन जाते हैं, बस उनकी शेप और साइज चेंज हो जाती है। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। तो लकड़ी के जलने से धुआं और राख बनते हैं, अर्थात लकड़ी के गुण बदल जाते हैं, नए पदार्थों की उत्पत्ति होती है, इसलिए लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। परंतु जब लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तो लकड़ी के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, न ही उसका कोई नया पदार्थ बनता है, इसलिए लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। अतः लकड़ी का जलना और उसके टुकड़े होना 2 भिन्न प्रकार के उदाहरण हैं। 2 भिन्न, ये कॉपर सल्फेट नहीं आएगा, भिन्न परिवर्तन है। प्रश्न 8 है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। किसी बीकर में एक कप जल लेकर उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल देंगे। जल को गर्म करते हैं और जल उबलना आरंभ कर दे तब तक इसको गर्म करते रहते हैं और उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते रहते हैं, उसको मिलाते रहते हैं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखते हैं जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घुलना बंद न हो जाए, और फिर विलेन को थोड़ी देर रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और फिर उसको फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब विलेन ठंडा हो जाता है तो उसे हिलाना नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि ठंडा होने पर बीकर के तल पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उस पर जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। लोहे के पेंट को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है? हम जानते हैं कि लोहे को जंग लगने से वायु तथा नमी दोनों की आवश्यकता होती है। भाई, जब लोहे पर जंग कब लगता है? जब वायु भी हो और नमी भी दोनों हो। जब लोहे के गेट को पेंट किया जाता है तो लोहे का संपर्क वायु और नमी दोनों से टूट जाता है, जिसके कारण लोहे का गेट जंग से बच जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? क्योंकि जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर समुद्र होता है और वहाँ पर वायु में नमी भी अधिक होती है, जिसके कारण लोहे की वस्तुओं पर अधिक जंग लगता है। जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु में नमी की मात्रा न होती है, जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ नमी नहीं होती, तो नमी की मात्रा न के बराबर होती है, जिसके कारण लोहे की वस्तुओं पर जंग कम लगता है। अतः रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों पर वस्तुओं में अधिक जंग लगता है। प्रश्न 11 है, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है। सिलेंडर में LPG द्रव के रूप में होती है।
सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो ये परिवर्तन ए हो गया। फिर यही गैस जलती है, ये परिवर्तन बी हो गया। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। प्रक्रम ए रासायनिक परिवर्तन हो गया। देखिए प्रक्रम ए मतलब सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है और बाहर आते ही गैस बन जाती है। द्रव जब गैस में परिवर्तित होते हैं तो सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होता है, तो यह एक भौतिक परिवर्तन, तो यह गलत है। उसके बाद प्रक्रम बी, हमें इसमें से सही छांटना है। इसके बाद प्रक्रम बी रासायनिक परिवर्तन है, तो प्रक्रम बी क्या है? फिर यह गैस जलती है, जलना, तो जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और ऊपर ये भौतिक परिवर्तन था। इसके बाद प्रक्रम ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन, ये गलत है। इनमें से कोई भी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये भी गलत है। तो उत्तर आएगा बी, बी ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 12, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके जैव गैस बनाते हैं। अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके बायोगैस बनाते हैं, ये तो परिवर्तन ए हो गया, गैस बनती है इससे। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, तो जलाना, मैंने बताया जलाना रासायनिक परिवर्तन होता है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन चुनिए। प्रक्रम ए रासायनिक परिवर्तन है, बायोगैस बनना, जैविक अपशिष्ट जो होते हैं वो अपघटित होते हैं तो नया पदार्थ गैस बन गई, बायोगैस, तो ये रासायनिक परिवर्तन ठीक है। ये बी एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इसको जलाया जाता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन, ये भी ठीक है। प्रक्रम ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, ये भी ठीक है। इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये गलत है। तो इसमें जो सत्य है, देखो दोनों, ये दोनों सत्य हैं, तो हम इनको इकट्ठा ही लिख दिया यहाँ पर, तो हम गै को उत्तर में लिख देते हैं, गै सही उत्तर है। तो यहाँ तक इस पाठ के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।